महाकुंभ की तो तस्वीर देखिए, ये भी एक तस्वीर देखिए। ये सुपेला का बहुत जाना माना तालाब है, शीतला तालाब। हमारे फैमिली मेंबर जितने हैं उनके लिए पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। इनके घर में पानी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ तक भी पानी नहीं पहुँचता। ये टैंकर से पानी भरते हैं, तो गाय और भैंस को पानी कहाँ से लाएंगे। आओ तस्वीरें दिखाते हैं। वार्ड 16 है। ये क्या है? यही है, बोर है। कब से खराब हो गया है? ना रुकना भाई, बता दो कब से खराब हो गया। देखिए पानी का लेवल कितना डाउन हो गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ कम से कम उसके एक लेवल ऊपर ही पानी रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं एक तरफ का हिस्सा दिखाइए। करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में गंगा स्नान किया, आपने तस्वीरें देखी। और पता नहीं लेकिन लोग जब अपने घर वापस आते हैं और घर के आसपास की जो छोटे छोटे नाले हैं, नहर हैं, तालाब हैं, उसको सृजन करने में, उसको सृजाने में क्या तकलीफ़ हो जाती है। हालांकि सृजाने के लिए निगम बना हुआ है, निगम में अधिकारी बिठाए गए हैं, जिम्मेदार हैं, कोई काम नहीं आते। अब वो भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। महाकुंभ की तो तस्वीर देखिए, ये भी एक तस्वीर देखिए। ये सुपेला का बहुत जाना माना तालाब है, शीतला तालाब। बहुत अपने आप में नामचीन तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। बहुत समय पहले यहाँ पर जो ख़त्म होने के बाद, जो क्रियाक्रम के बाद जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि नहावन वाली प्रक्रिया, वो दूर दूर से लोग यहाँ पर करने आते थे। सराबोर था ये तालाब, पूरा पैक था पानी से और साफ़ पानी से। जल संकट उस समय इतना स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जल संकट बढ़ने लगा। कारण था हम ही पानी को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। देखिए पानी का लेवल कितना डाउन हो गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ कम से कम उसके एक लेवल ऊपर ही पानी रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं एक तरफ का हिस्सा दिखाइए और ये घाट जैसी स्थिति बन गई। और यहाँ पर ये पानी है, ये गंदा पानी। और इस गंदे पानी की तस्वीर, इस तालाब की तस्वीर आप आसपास जो देख रहे हैं ना, रंग रोगन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले इस पे करोड़ों पास हुए बिल, करोड़ों पैसे आए, लाखों पैसे आए। इसका गहरीकरण करेंगे, पचरी बनाएंगे, कुंड बनाएंगे, गंदगियाँ साफ़ करेंगे, असामाजिक तत्वों को हटाएंगे। कुछ नहीं हुआ। पैसे आते हैं जाते हैं, ये सब चलते रहता है। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है। आप और हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, ये रंग रोगन बस इस तरह से कर दिया गया है ताकि लोग देखें तो लगे कि हाँ यार तालाब बहुत सुंदर दिख रहा है। तालाब एक्चुअल में ये है, ये वो तालाब है जिसकी गंदगियाँ पास जाकर के इसका अगर मैं वो निकाल दूँ, अगर टेस्ट हो जाए लैब में, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, पानी देखने से गंदा लग रहा है। जलकुम्भियाँ भरी पड़ी हैं और आसपास का किनारा ये है। अब आपको मेन मुद्दे पर लेकर के आता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ लोग अभी हमको बताएंगे कि यहाँ पर भैंसों को नहलाते हैं, गाय को नहलाते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, अगर इसके पीछे आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। निगम के जो जिम्मेदार हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आकर के फ़ाइन काट देते हैं इन लोगों का। और क्यों काटते हैं? क्योंकि ये बेसिकली ये लोग गाय भैंस वगैरह का पालन करते हैं और इनके घर में पानी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ तक भी पानी नहीं पहुँचता। ये टैंकर से पानी भरते हैं, तो गाय और भैंस को पानी कहाँ से लाएंगे। पानी पिलाने के लिए मवेशियों को ये उतारते हैं और पानी पीने के लिए जब जाते हैं तो एक तस्वीर क्लिक होती है और ये होता है कि ये भैंसों का स्विमिंग पूल हो गया है शीतला तालाब। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दर्द भरी है, क्योंकि इनकी जीविका उन्हीं गाय भैंसों से चलती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि निगम के अधिकारी आकर के फ़ाइन काट देते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न कोई नहीं समझ पाता। यहाँ पर मोहल्ले के जो लोग हैं ये मौजूद हैं। और क्या नाम है भी आपका? सर मेरा संजय यादव नाम है। कब से हैं भी यहाँ पे? अब ये तो सर हम लोग जन्मस्थली हम लोग का है, और इससे पहले भी जैसे हमारे पिताजी जो पूर्वज थे ना, तो करीब ये 50-60 साल से। बेसिकली आप लोगों का काम क्या है, मूल काम? हमारा मेन जीविका का साधन यही है सर, खटाल से ही हो रहा है। हाँ, जिससे हमारे परिवार का जो है जीविका चल रही है, और हमारा अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे हमारी जीविका चल सके। ये भैंस और गाय वगैरह को लेकर के आप लोग जाते हैं? जी जी। तो गंदगियाँ होती हैं तालाब में, है ना, इसके पीछे आप लोग के ऊपर भी कई बार आता है, तो क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? नहीं सर, जो हम लोग भैंस गाय को नहीं आते सर। जैसे यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई तो हो नहीं पा रही है, तो पानी की उतनी सप्लाई हो रही है जो इंसानों के लिए भी नहीं हो पा रहा है, वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक ये हिस्सा है, ये जो कैमरे में देख रहे हैं ना, ये एक दूसरा छोर है, और एक दूसरा छोर, तो पहला छोर तो मैंने दिखाई दिया आपको तालाब का, ये दूसरा छोर है, वहाँ भी पानी की कमी है और तालाब में तो पानी लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। तो यहाँ पे भी पानी आप लोग के घरों में उतना जी जी, हमारे फैमिली मेंबर जितने हैं उनके लिए पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ये वार्ड कौन सा बता दो? 16 है? नंबर 16 है। वार्ड 16 है। ठीक ठीक ठीक। तो पानी की सप्लाई नहीं हो पाती? नहीं, वार्ड 16 सुपेला बाजार है, पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं सर। और यहाँ पे हम लोग गाय भैंस को सिर्फ लेके आते हैं सर, पानी पिला के लेके जाते हैं। पानी पिलाने इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि पानी की सप्लाई इतनी आ रही है जो हमको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पीने के लिए नहीं हो पा रहा है, तो वो जानवर को कहाँ से? तो वही हमारा जीविका का साधन है सर। तो उसको अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो वो कैसे, बताइए आप। तो वो हमारी मजबूरी है कि हम जानवरों को यहाँ तालाब। घरों में नल वगैरह लगे हैं?
नहीं है सर, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं नहीं ये शिवनाथ नदी वाला जो था वो भागीरथी वाला पानी ही नहीं आता उसमें। अब नल दिखा सकते हैं क्या? वो नल देख सकते हैं। ये टैंकर लगा हुआ है, पहले टैंकर देख लीजिए। ये टैंकर लगा हुआ है, महिलाएं पानी भर रही हैं। कितने नल कलेक्शन कितना गया है देखो। कतने टाइम से भरा तो पानी? अभी के बजे का है टैंकर? कितने बजे का? अभी थोड़ा देर पहले आया है टैंकर। एक दिन के गैप में आते ना टैंकर। रोज आते का टैंकर? रोज आती और का समस्या है? पानी की पानी के समस्या है। कहाँ हो गए? गंदगी है। हम पूरा खून के नहाका था, पूरा गंदगी है। देखो पहले हम लोग रोज खून के जाते परेशान है हमन। और पानी तो अभी डेली टंकर आते। टंकर आते? हाँ ओमे हो जाते पूरा? हाँ हो जाते डेली। घर में नल नहीं लगे हो? नहीं लगे है, ककरो घर नहीं लगे है। आप लोग आवेदन दिए थे कि नहीं? गए थे ना सर। आवेदन हम लोग हाँ गए थे ना, आदरणीय हमारे महापौर नीरज पाल के पास गए थे और लिखित में ज्ञापन दे के आए हैं कि सर हमको यहाँ पे जगह जो है मतलब जगह जो है हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमारे कारण और भी लोगों को परेशानी होती करके तो हम लोग यहाँ स्विचेस हटना करके तो वो गोकुल नगर का मतलब पुनः सर्वे हो रहा है, तो आप लोगों को MSC की मीटिंग बैठक में आपकी बात रखूँगा बोले थे वो, और आपको व्यवस्थापित गोकुल नगर में कर देंगे ऐसा बोले थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अभी सर अब MSC की मीटिंग में बात क्या हुई हम भी नहीं गए हैं वहाँ पे, तो बात प्रोसेस में है बोल रहे थे। जी जी। और ये जो पानी की जो सप्लाई आ रही है सर ये सिर्फ इंसानों के लिए है सर। वो जानवर हाँ तो जानवरों को लेके आना पानी पिलाना वो हमारा हेल्पलेस है कि वो उनके हमारे लिए। ये जो पाइप गया है ये सर ये बोर का है, ये चलाना दिखा रहा हूँ। चलो 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 भाई दिखा रहा है। माइक मैं पकड़ूंगा भाई। आओ सचिन, आओ दिखाते हैं, आओ तस्वीरें दिखाते हैं। वार्ड 16 है। देखा खराब हो ये क्या है? यही है बोर है। कब से खराब हो गया है? रुकना भाई बता दो कब से खराब हो गया? ये हो गया लगभग 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना हो गया इसको खराब? जनवरी से बंद हो जाता है। जनवरी से बंद हो जाता है। नहीं इसमें क्या है लेवल ठीक नहीं है। 100 फीट खना हुआ है, यहाँ 200 लेवल चले जाता है तो कहाँ से पानी आएगा? ये सिर्फ 4 महीना चलता है बारिश में, उसके बाद बंद। फिर गुजारे के लिए टंकर आता है, बस उसी से पीना है। मतलब पूरा गर्मी भर टंकर से ही चल रहा है यहाँ? हाँ मेन गर्मी आने से टंकर से ही सप्लाई पूरी होती है। आधा ठंडी भी चलता है भैया टंकर। हाँ दिसंबर जनवरी ये सिर्फ 4-5 महीना सालों पुरानी है। बहुत पुरानी है। वाटर लेवल यहाँ कभी ऐसा रहा ही नहीं, तो इसके लिए कभी कंप्लेन वगैरह हुई लेकिन कुछ समाधान नहीं होता आप लोग का? अब वो पानी की समस्या तो अब वाटर लेवल नीचे चले जाता है गर्मी में, तो सबके यहाँ अप्रोक्सीमेटली बोर है, तो जब तक पानी आता है सब समस्या नहीं होती है। अब जब से पानी का लेवल डाउन हुआ है ना तब से लोग हम लोग क्या है ना गायों को भैंसों को पानी पिला के बस अपने घर में ले जा लेते हैं। अच्छा पहले ऐसा होता है ना, कई बार निगम वाले आ जाते हैं, आप लोग गंदा करवाते हैं तालाब ऐसा करके, फाइन वगैरह भी काट देते हैं? काटते ना फाइन काट के गया था, ऐसे अपने हिसाब से काट लेते हैं। 2000 1000 ऐसे काट चले जाते हैं, लेकिन जाके हम लोग बोले थे तो काटना बंद कर दिया था। काटना बंद कर दिए थे। निगम के अधिकारी कर्मचारी जो ये देख रहे हो, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी भी समस्याएं हैं। इनके घर में पानी नहीं जा पा रहा है तो पानी के लिए ये लोग लेकर के जा रहे हैं, और इस तरह से आकर के पर्ची काट देना, पैसा ले लेना, इससे क्या होगा? इससे कुछ होगा नहीं, बस आप अपनी खाना पूर्ति करके चले जाएंगे, फिर से वही चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी। बैठ करके विचार करके अगर ये तय किया जाए कि वाटर लेवल बढ़े कैसे, व्यवस्थाएं कैसी हों, लोगों तक पानी पहुँचे कैसे, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए तो कम से कम निगम कुछ कर ही सकता है। तो वहाँ पर बैठे जिम्मेदार अगर कुछ कर पाएँ तो बेहतर हो सकता है, वरना ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, फ़ाइन कटते रहेंगे, मैं आता रहूँगा, खबरें सुनाता रहूँगा, व्यू बढ़ते रहेंगे, नहीं भी बढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें हैं, मूलभूत समस्याएं तो दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। ये कुंड बनाए थे क्या? हाँ सर वो जल क्या वो कुंड है, वो विसर्जन के लिए बनाए हैं। विसर्जन के लिए? विसर्जन वैसी वैसी है, साफ सुथरा होता है कि नहीं? अभी तो फिलहाल में सफाई नहीं हुई सर, विसर्जन के लिए उसको कुंड बनाया गया है। तो मूल समस्या आपकी पानी की समस्या है, और अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से तालाब भी सुंदर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल मीन्स हाँ सर वही ठीक है। तो ये हमने सोचा कि आपको ये भी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई जाए, और छोटी सी रिपोर्ट के पीछे बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ये तालाब है, शीतला तालाब, बहुत सालों पुराना तालाब है, रंग रोगन कर दिया गया। चूँकि मंदिर है तो मंदिर को उचित वो दिशा देने के लिए तमाम सारी चीज़ों को ठीक किया गया है। सिर्फ त्योहारों में ही चीज़ों को ठीक करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि हमेशा चीज़ें व्यवस्थित रहें, और ये स्थिति है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जलकुंभी से भर गया है, दूसरी चीज़ की पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ये वो कुंड है, जब आप पूजा सामग्रियों को विसर्जन करने आते हैं तो ये अलग से कुंड बनाया गया था। ये कुंड पूरी तरह से लबालब है गंदगियों से,
इस पर भी किसी तरह की चर्चा होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिल नहीं पाई हैं, वो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। शुक्रिया।